ये आपको वित्तीय स्वतंत्रता के स्तर पर बहुत-बहुत तेजी से पहुंचा देगा, जितना कि अगर आप पैसे निकालते रहते हैं। तो फिर हम जानते हैं कि पहले महीने में उदाहरण के लिए आपने $100 का भुगतान किया है। आपका लक्ष्य ट्रैफिक, आपके पास 5 बिक्री हैं। इसका मतलब है कि आपके वॉलेट में $825 का कमीशन आया है। स्पष्ट रूप से ये आपका पैसा है। आप इसके साथ जो चाहें कर सकते हैं। कोई आपको ये नहीं बता रहा है कि आपको इसके साथ क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप संचित लाभ की शक्ति का उपयोग करके उस पैसे को फिर से निवेश करते हैं, ठीक है, या एक अनुपात, ठीक है, फिर आप जाने वाले हैं। अगर आपने सारा पैसा निकाल लिया होता, तो आपके ऑनलाइन व्यवसाय में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलता। तो मान लीजिए, आप पहले महीने में आपने $100 का भुगतान किया है, आपके पास 5 बिक्री हैं, एम्स 25। आप अपने लिए $25 निकालते हैं, क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है या जो भी कारण हो सकता है। लेकिन फिर दूसरे महीने में आप उस $135 को फिर से डालते हैं, ताकि एक और $100 का खरीद सके दूसरे महीने के लिए लक्ष्य ट्रैफिक। इसका प्रभाव में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास पहले से ही 5 ग्राहक हैं, जो पहले महीने के लिए खरीदे गए उत्पाद पर $25 का कमीशन चुका रहे हैं। और आपको यह अपने आप दूसरे महीने के लिए भी मिलेगा, क्योंकि आपके पास वे 5 ग्राहक हैं। अगर आपने फिर से लक्ष्य ट्रैफिक खरीदा, आपको और 5 ग्राहक मिलते हैं। इसका मतलब है कि अब आपके पास 10 ग्राहक हैं। आपके पास अब $200 हैं, $125 के मुकाबले। इसका मतलब है कि $800 का पुनर्निवेश करने के लिए जो लाभ से निकला था, केवल दूसरे महीने में $125 होने के बजाय आपके पास अब वह $25 है जो आपने निकाला था। इसके अलावा $250, जिससे यह दूसरे महीने में $275 हो जाता है, और आपके पास 10 ग्राहक हैं। आपके संगठन में ग्राहक अगर उस प्रक्रिया को जारी रखते हैं, भले ही यह $100 के आधार पर हो, जैसे दूसरे महीने में आपके पास अब $250 हैं, साथ ही $25 भी हैं, $100 के आधार पर, जैसे दूसरे महीने में आपके पास अब $250 हैं। इसके अलावा आपके पास पहले से $25 है। इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ $100 के साथ जारी रखने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि आपने दूसरे महीने में 25 पाई निकालने के बजाय आप अब $125 निकाल सकते हैं, और माफ कीजिए, $125 निकाल सकते हैं, और अभी भी खरीदने के लिए $100 बचा है तीसरे महीने के लिए लक्ष्य ट्रैफिक। इसका मतलब है कि आपने अब निकाल लिया है कुल 135। तीसरा महीना आ गया। अगर यह पिछले महीने की तरह ही करता है, तो इसका मतलब है कि आपके पास और 5 ग्राहक हैं। तो कुल मिलाकर अब आपके पास न तो 5 हैं, न 10, बल्कि 15 हैं आपके संगठन के भीतर लोग, और यह आपको कुल मिलाकर $375 देगा। तीसरे महीने में उत्पादों की बिक्री के कमीशन के लिए बस उसी एक आधार पर। इसका मतलब है कि तीसरे महीने आप करने जा रहे हैं, आप दूसरे महीने में जितना था उससे कहीं अधिक प्राप्त करेंगे दूसरे महीने में। इसका मतलब है कि आप अपने 100 निकाल सकते हैं, फिर से डाल सकते हैं, और फिर से 5 के लिए देख सकते हैं कि यह सब कैसे काम करना शुरू करता है। अब आप बेशक, अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप अधिक लक्ष्य ट्रैफिक के लिए और अधिक डाल सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये आंकड़े सही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आंकड़े सही हैं। ये सिर्फ अनुमान है कि हम क्या महसूस करते हैं और सोचते हैं कि लक्ष्य ट्रैफिक के मामले में क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप $100 की जगह उन 5 को पाने के लिए आप 200 डालते हैं, तो यह काफी संभावना है कि आपको 5 के बजाय 10 मिलेंगे, और आप अभी भी लाभ में हैं। तो उस ब्याज को जोड़ना, इसका मतलब है कि आप अपने लिए वित्तीय स्वतंत्रता के आंकड़े तक पहुंचने का सबसे अच्छा मौका दे रहे हैं। यह एक प्रसिद्ध तथ्य है कि अगर आपके पास पैसा है, तो आप उस माध्यम का उपयोग करके और अधिक पैसा कमा सकते हैं। यही तरीका है जिससे अमीर लोग हमेशा ऐसा करते हैं। वे अपने पैसे को और अधिक पैसा बनाने के लिए उपयोग करने के लिए हर संभव रास्ते पर ध्यान देते हैं। यह स्मार्ट तरीके से काम करना है। यह उनके पैसे के कार्यों को संचित करना है, ताकि कुछ और बनाया जा सके। यह सिर्फ एक और हिस्सा है कि कैसे संचित करने की शक्ति आपके व्यवसाय के संदर्भ में कैसे काम करती है। शुरुआत में यह वास्तव में छोटे-छोटे बढ़ाव होते हैं, लेकिन अगर आप उस संचित करने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं, तो यह वास्तव में तेजी से बहुत-बहुत बड़ा हो जाता है। यह सब थोड़ी समझदारी से काम करने के बारे में है। अब सुनिए, मुझ पर आरोप लगाने से पहले मैं समझता हूं कि लोगों को पैसे की जरूरत है। मेरे जानने वाले सभी लोग, उन्हें इसकी जरूरत है, और मुझे गलत मत समझिए। मैं समझता हूं कि अगर आपको सब कुछ निकालना पड़ता है क्योंकि आपको इसकी जरूरत है, तो यह ठीक है। लेकिन यह आपके व्यवसाय के बारे में सोचने के लिए एक खाद्य सामग्री है। जो कुछ भी आप कर सकते हैं अपने व्यवसाय को अपनी क्षमता के अनुसार उपलब्ध फंड के साथ बेहतर बनाने के लिए, इससे जितनी जल्दी हो सके शुरू करने के लिए। इसलिए आपको $100 डालने की जरूरत नहीं है। $100 नहीं, फी डालें। आप $50 डाल सकते हैं, आप $20 डाल सकते हैं, हर तरह की राशियां होंगी। आप $500 डाल सकते हैं, आप $1000 डाल सकते हैं। यह सब इस बात से संबंधित है कि उस समय आपके लिए क्या सही है। लेकिन जितना अधिक आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन देखेंगे, और आप जो लाभ कमाए हैं उन फंड्स का उपयोग करके व्यवसाय में वापस डालेंगे, ताकि और अधिक बना सकें। ठीक है,
ये संचित करने की शक्ति के बारे में है। मेरे लिए ये बिल्कुल सही लगता है। और जब आपके पास अल्बर्ट आइंस्टीन हो, हमें बता रहे हैं कि यह दुनिया का 8वां आश्चर्य है कि जो इसे समझता है वह लाभ उठाता है और जो इसके लिए भुगतान नहीं करते। ठीक है, ये बिल्कुल सही है मेरे लिए। उस उपकरण का उपयोग करना बिल्कुल सही है। ठीक है, जिस व्यवसाय को आप ऑनलाइन चला रहे हैं और यह किसी भी व्यवसाय के लिए है, ठीक है, यह अनपैसिव पर होना जरूरी नहीं है। आप किसी भी ऑनलाइन व्यवसाय या वर्चुअल व्यवसाय पर बिल्कुल वही समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं जो आप पा सकते हैं। हम कितनी बार देखते हैं कि लोग अपने मुनाफे को अपने व्यवसाय में पुनः निवेश करते हैं ताकि वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें, उसे अधिक आकर्षक बना सकें इत्यादि। यह सभी व्यवसायों के लाभ को संचित करना है ताकि इसे एक बेहतर व्यवसाय बनाया जा सके जो बदले में आपको अधिक लाभ देगा। ठीक है, और सच कहें तो अंत में यही है जो हम अनपैसिव के साथ चाहते हैं। स्पष्ट है, अनपैसिव में पैसे कमाने से कहीं अधिक है, लेकिन मैं यह दांव लगाता हूं कि कम से कम 90% लोग जिन्होंने पहली बार अनपैसिव को देखा, वे एक ऑनलाइन व्यवसाय की तलाश में थे जिसे वे कुछ अतिरिक्त आय बनाने के लिए उपयोग कर सकें। और यही मैं आपसे कह रहा हूं। यहां से जिस दृष्टिकोण से मैं आ रहा हूं वह इस बारे में है कि आप उन लाभों के साथ क्या कर सकते हैं। एक बार जब हम फिर से शुरू कर लेते हैं, पुनः उपयोग करें उन लाभों को इस तरह से कि यह निश्चित रूप से आपको भविष्य में अधिक लाभ देगा। बिल्कुल, भविष्य में आपको अधिक लाभ देगा। हाँ, शुरुआत में यह बहुत बहुत लुभावना होता है ना? उस पैसे को लेना, उस पैसे को लेना और उसे अपने व्यक्तिगत हाथों में रखना, बजाय इसके कि उसे अपने व्यवसाय में वापस डालें ताकि अधिक बिक्री कर सकें। आप जानते हैं, हम सभी ये जानना चाहते हैं कि यह काम करता है। हम सभी कुछ पैसे निकालना चाहते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह काम करता है। मैं ये सब समझता हूं। ठीक है, मैं इसके पीछे की मानसिकता को पूरी तरह से समझता हूं। लोग परेशान हैं, उन्हें भी पैसे की जरूरत है आदि। लेकिन कोई भी थोड़ा सा अतिरिक्त राशि जो आप यहां अपने व्यवसाय में वापस डाल सकते हैं, उसे बढ़ाने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए, और उम्मीद है कि इससे बिक्री हो सके। ठीक है, आप खेल में बहुत आगे रहने वाले हैं।